नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट स्वागत करता हूं आपका आज के एक और बेहतरीन खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देने वाला हूं, उसे विस्तार से आपको समझाने वाला हूं। सवाल कौन सा है और जवाब क्या है, चलिए जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या आईएमसीज यानी इंडियन मेजर कार्प, जिसको रोहू, कतला, मृगल या फिर उसके साथ में हमसे यदि बात कर लें कि ग्रॉस कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प जैसी मछलियों के साथ में यदि आप पंगास मछली जो कि एक तरह की कैट फिश है उसका पालन किया जाए तो क्या यह संभव है। तो मैं आज इसी विषय के ऊपर बात करने वाला हूं। इसके मैं वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में आपको बताऊंगा, इसके आर्थिक पहलुओं के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या पंगास मछली का पालन आईएमसी मछली जैसे रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों के साथ कर पाना संभव है या नहीं संभव है। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि मेरा रिकमेंडेशन क्या है। यदि मैं बात करूं कि पंगास मछली के साथ में इन मछलियों का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको कभी भी इंडियन मेजर कार्प या फिर रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों के साथ में पंगास मछली का पालन नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए घाटे का सौदा होगा। पर इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है वैज्ञानिक पहलू या फिर कह सकते हैं नेचुरल पहलू, नेचर के ऊपर क्या डिपेंड करता है। दूसरा होता है आर्थिक पहलू। यदि नेचुरल तौर पर बात करें तो यह चीज संभव होती है कि रोहू, कतला, मृगल के साथ पंगास का पालन हो जाए, यह चीज संभव होती है। तो बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो शायद इस वीडियो को देखने के बाद ये कहें कि हमने रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों के साथ में पंगास जैसी मछली का पालन किया है और हमको उसमें काफी हद तक मुनाफा भी हुआ है। तो नेचुरल तौर पे, प्राकृतिक तौर पे ऐसा हो जाता है कि एक ही तालाब में रोहू, कतला, मृगल भी मछलियां रहें और पंगास मछली को भी उसी तालाब में डालकर उसकी भी ग्रोथ ली जा सके। लेकिन यदि आर्थिक तौर पे देखा जाए, एक मछली पालन के व्यवसाय के नजरिए से जब आप देखते हैं तो यह करना बेहद बड़ी मूर्खता होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा और बताऊंगा कि उन पॉइंटों के आधार पर कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज होती है तालाब का आकार। देखिए आईएमसी जो मछलियां होती हैं, हमेशा मेरा रिकमेंडेशन उन मछलियों के लिए होता है कि आप बड़े आकार के तालाब में ऐसी मछलियों का पालन करें। लेकिन यहीं अगर कैट फिशेस की बात होती है, पंगास जैसी मछली की बात होती है, तो यहां पे मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप उन्हें छोटे तालाब में पालें। तो क्योंकि छोटे तालाब में पंगास जैसी मछलियों का मैनेजमेंट आसान होता है, तो मैनेजमेंट पंगास जैसी मछलियों के लिए ज्यादा चाहिए। वहीं पे यदि हम रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों के लिए बात करें तो उनके लिए मैनेजमेंट कम लगता है। दूसरी बात, यदि नेचुरल हैबिटेट की बात करें, आवास की बात करें कि किसका आवास कैसा है, तो पंगास छोटे तालाबों के लिए सुचारू है, मतलब सुलभ होती है। उनका रहना वहां पे जीवन यापन या फिर वृद्धि करना सुलभ होता है। वहीं आईएमसी का बड़े तालाबों में, तो यदि आपका तालाब 2 एकड़ का, 3 एकड़ का या आधा एकड़ से बड़ा है तो वहां पे आप आईएमसी यानी इंडियन मेजर कार्प का पालन कर रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन उसी तालाब में यदि आप पंगास मछली को भी पाल रहे हैं उनके साथ में, तो मैनेजमेंट बहुत महंगा पड़ेगा। तो आर्थिक तौर पे ये संभव नहीं है, मतलब काफी मुश्किल होता है, काफी खर्चीला हो जाता है। और नेचुरल तौर पे, हैबिटेट के तौर पे देखा जाए, आवास के तौर पे देखा जाए, तो वो भी एक दूसरे के विपरीत आवास में दोनों रहने वाली मछलियां हैं, इसलिए इनका पालन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये प्रोटीन वाला फीड। क्या होता है कि हर तरह की मछली के लिए कितने परसेंट प्रोटीन वाला फीड चाहिए ये निर्धारित करना जरूरी होता है। पंगास एक कैटफिश है जिसे हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत होती है, मतलब उसे जो भी आप खाद्य पदार्थ खाने के लिए देंगे, चाहे वो फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड हो या आपने फॉर्म में खुद का बनाया फीड हो, उसमें प्रोटीन हाई होना चाहिए। वहीं यदि इंडियन मेजर कार्प की बात करें तो लो प्रोटीन में भी सर्वाइव कर पाती हैं। यानी यदि मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं तो इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियां 25 से 30% प्रोटीन या 20 से 25% प्रोटीन वाले फीड में भी ठीक ठाक ग्रोथ दिखाती हैं। लेकिन यदि पंगास मछली की बात करें तो 35 से 40% प्रोटीन वाला फीड खिलाना जरूरी होता है। अब यदि इसमें आप कहेंगे समस्या क्या है, हम 40% प्रोटीन वाला फीड ही खिलाएंगे, वो प्रोटीन वाला फीड इंडियन मेजर कार्प भी खाएगी और पंगास भी खाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों तरह के प्रोटीन में मात्रा बढ़ने या घटने से फीड की कॉस्ट की कीमत बढ़ती या घटती है। अब यदि आप पंगास को 40% वाला प्रोटीन वाला फीड
खिला रहे हैं। तो 40% प्रोटीन और 25% प्रोटीन के रेट में 1 kg के रेट में यदि हम बात करें तो 5 रुपए से 15 रुपए का फर्क होता है। तो जो कि एंटायर कल्चर के दौरान में, क्योंकि अगर आप 40% वाला प्रोटीन पंगास के लिए दे रहे हैं तो तालाब के अंदर आप घुस के ये तो नहीं देख रहे कि वो प्रोटीन पंगास खा रही है कि आईएमसीज खा रही हैं, रोहू कतला मृगल खा रही हैं। आप जो फीड डालेंगे वो सब खाएंगे, सब झपटेंगे उसमें। तो 40% वाला प्रोटीन आईएमसीज भी खाएगी, पंगास भी खाएगी। आईएमसीज को नहीं चाहिए उतना प्रोटीन, फिर भी वो खा रही है क्योंकि पंगास के लिए आप वो प्रोटीन डाल रहे हैं। अब यदि आप ऐसा करते हैं कि आप कम परसेंटेज वाला प्रोटीन वाला फीड यदि तालाब में डाल रहे हैं तो पंगास भी उसे खाएगी, उसे ज्यादा प्रोटीन वाला फीड मिलेगा नहीं, ऐसे में पंगास की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग है प्रोटीन की, तो प्रोटीन के प्राइस अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए जब आप दोनों का साथ में पालन करते हैं तो यहां पे ये निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको कितने % प्रोटीन वाला फीड देना है। और यदि आप 40% प्रोटीन वाला फीड ही दे रहे हैं कि रोहू कतला मृगल भी वो खाएं और पंगास भी खूब वो खाएं तो ये काफी महंगा पड़ता है। और अंत में जब आप हार्वेस्टिंग करके मार्केट में मछली बेचते तो आपको पता चलता है कि जितना महंगा आपने फीड खिलाया उसका साल भर का जितना खर्च हुआ, आखिरी में आपको उतना मुनाफा हुआ ही नहीं, उससे कम आपकी बिक्री हुई। तीसरा यहां पे बड़ा कारण होता है ग्रेडिंग। आईएमसीज जैसी मछलियों में कभी भी ग्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रोहू कतला मृगल में बच्चे आपने एक बार डाल दिए और उनको बस आप बड़े होने दीजिए, और जब वो 7 से 8 महीने के बाद 8 से 12 महीने में बड़े हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप निकाल कर बेच दीजिए उसको। लेकिन पंगास मछली के साथ समस्या ये है कि उसमें कुछ मछलियां तेजी से बढ़ जाती हैं, कुछ मछलियां धीमे धीमे बढ़ती हैं। अब जो मछलियां तेजी से बढ़ जाती हैं वो बाकी मछलियों को डराती धमकाती हैं पानी के अंदर और खाने पे कब्जा करती हैं। जो भी वहां पे हैबिटेट फूड है उस पर कब्जा जमाती हैं, एक प्रकार से दादागिरी दिखाती हैं। तो पंगास मछली के लिए रिकमेंडेशन होता है कि हर 1.5 से 2 महीने में एक बार ग्रेडिंग करिए। बड़ी बड़ी मछलियों को एक तालाब में कर दीजिए, छोटी छोटी मछलियों को एक तालाब में कर दीजिए। अब क्योंकि आप रोहू कतला मृगल के साथ पंगास मछलियों को भी पालन करेंगे तो ग्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि बड़े तालाबों में ग्रेडिंग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और तालाब में जब आप जाल फंसाएंगे तो उसके साथ में पंगास मछली भी जाल में आएगी, रोहू कतला मृगल जैसी मछलियां भी जाल में आएंगी। तो ग्रेडिंग कर तो सकते हैं लेकिन इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पे वो बहुत महंगा होता है, आप एट द एंड लॉस में चले जाएंगे। अब यहां पे एक और नेक्स्ट चीज होती है, वो होती है प्रायोरिटी तय नहीं कर पाते हैं। आईएमसीज मछलियों के लिए हैबिटेट अलग तरीके से चाहिए होता है, उनके लिए डीओ का लेवल अलग चाहिए, उनके लिए अमोनिया का लेवल अलग चाहिए। वहीं यदि आप पंगास मछली के लिए बात करें तो वाटर पैरामीटर्स इनके लिए अलग होते हैं। अब यहां पे जब आप दो अलग अलग मछलियों को एक साथ पाल लेते हैं, कैटफिश और आईएमसीज यानी पंगास मछली को और इसको, तो तालाब के अंदर प्रायोरिटी तय नहीं कर पाते हैं आप कि किस तरह का एनवायरनमेंट आपको डेवलप करना है, और ऐसे में कंफ्यूजन की स्थिति में कई बार मोर्टिलिटी देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक कारण है कि आपको इन दो मछलियों का एक साथ पालन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों यहां पे जो अंतिम और आखिरी कारण है, मेरा रिकमेंडेशन है क्यों नहीं करना चाहिए आपको इन दोनों मछलियों का एक साथ पालन, वो ये है कि पार्शियल हार्वेस्टिंग। पंगास मछली में पार्शियल हार्वेस्टिंग नहीं की जा सकती है, वहीं आईएमसी जैसी मछलियों में, रोहू कतला मछलियों में पार्शियल हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। पार्शियल हार्वेस्टिंग क्या होती है आप इसे भी समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप मछली का पालन करते हैं तो या तो आप साल के अंत में एक बार सारी मछलियों को निकालेंगे और एक साथ उन्हें बेच देंगे, या तो आप ऐसा करेंगे कि 6 महीने के बाद जैसे ही मछलियों की बिक्री शुरू होती है तो 7 से 8 महीने के बाद आप जाल चलाना शुरू करेंगे और जो बड़ी बड़ी मछलियां होंगी आप उन्हें निकाल कर एक एक करके बेचना शुरू कर देंगे। तो किसी दिन आपने 1-1 किलो की देखी 10 मछलियां, 10 मछलियां निकाली, उनको बेच दिया। फिर 10 दिन के बाद देखा कि फिर 10-20 मछलियां बड़ी हो गई, उनको बेच दिया। तो इसको बोलते हैं पार्शियल हार्वेस्टिंग, मतलब कि एक बार में पूरी मछली ना निकाल कर थोड़ा थोड़ा समय में 10-10, 15-15 दिन के अंतर में आप मछलियों को निकाल कर बेचते हैं। आईएमसीज में ये संभव होता है, पंगास में संभव नहीं होता। पंगास में 1 टाइम हार्वेस्टिंग करनी होती है, एक बार में पूरी मछलियां निकाल कर आपको बेचना होता है। तो ये थे वो 5 कारण जो कि दोनों को आर्थिक तौर पे मैनेजमेंट अलग अलग करना पड़ता है, इसलिए दोनों का पालन कर पाना आपको आर्थिक तौर पे फायदेमंद नहीं होता है। यदि आप नेचुरल तौर पे देखें तो एक ही तालाब में
पंगास मछली और इंडियन मेजर कार्प मछली का पालन हो जाएगा। आपको बहुत सारे ऐसे कृषक भी मिलेंगे जो साथ में पालन कर भी रहे होंगे, लेकिन आर्थिक तौर पे आप ये ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। ये मेरा रिकमेंडेशन है। और ऐसा क्यों, ये 5 कारण मैंने आपको गिना दिए। तो दोस्तों, यदि आप मछली पालन के बारे में इसी तरीके से विस्तार से सीखना चाहते हैं, क्रमबद्ध तौर पर सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे द्वारा रन किए जाने वाले ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी दिवाली में 2 तरह के कोर्स मैं रन करता हूं, दोनों में आपको ह्यूज डिस्काउंट, बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। पहला कोर्स है A to Z बेसिक फिश फार्मिंग कोर्स, जिसमें मछली पालन के बारे में आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो कि मछली पालन करने के लिए जरूरी है। इसकी कीमत 1299 रुपए है, लेकिन अभी 14 नवंबर 2020 यानी दिवाली की रात तक यदि आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको 14 नवंबर 2020 के पहले तक यानी उस रात तक आपको ऑफर में 799 रुपए में यह कोर्स मिल जाएगा। और यदि आप मछली पालन को एक व्यवसाय के तौर पर विकसित करना चाहते हैं, विस्तार से मछली पालन को सीखना चाहते हैं, साथ ही मुझसे टच में रहकर मेरी कंसल्टेंसी, मेरी एडवाइजरी के साथ में मछली पालन करना चाहते हैं, तो आप हमारा एडवांस, जो कि 0 to 1 एडवांस बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स है, आप उसे ज्वाइन करिए। इस कोर्स की कीमत 4,999 रुपए है, लेकिन अभी इस दिवाली ऑफर में दिवाली की रात के पहले यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं, 14 नवंबर 2020 के पहले ज्वाइन करते हैं, तो आप इसे केवल 2,999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप ज्वाइन? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, लिंक पे जाकर आपको क्लिक करना है, पे करना है और आप ज्वाइन कर पाएंगे। यदि आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे व्हाट्सएप करिए कि सर हमको इस कोर्स को ज्वाइन करना है। वहां हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे इस कोर्स को ज्वाइन कराने के लिए। वहां पे कोई फिशरीज एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए फिशरीज रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे ना करें, केवल कोर्स से संबंधित क्वेश्चन करें। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस तरह का नॉलेज ले पाए, मछली पालन पे सफल मछली पालक बन पाए। ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि इस तरह के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।